हाँ, तो अभी मैं 6th ग्रेड की एनसीईआरटी की मैथ्स बुक मैंने देखा अपनी भतीजी की, गणित प्रकाश के नाम से आई हुई है। सिलेबस जब एनईपी 2020 के थ्रू जो चेंज हुआ है ना, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आया है नरेटिव स्टाइल में। इन्होंने स्टाइल जो चेंज की वो अच्छा लगा हमको, कि बच्चों के लिए थोड़ा कंटेंट हैवी से थोड़ा कम किया गया, ऊपर से अट्रैक्टिव बनाए गए। बुक जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं, पहले चैप्टर में जाते हैं, पहली बात तो कंटेंट जो है वो कलरफुल है। आज तक कभी ऐसा एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं था कि नहीं कलरफुल होगा कुछ ज़्यादा। कंटेंट वंटेंट कभी कलरफुल नहीं रहा, आप लोग भी जानते हैं, ब्लैक एंड वाइट ही चला था। फिर आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं पहला चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, और ये मार्जिन के ऊपर ही देखिए। ये तो पहली बार हो रहा है कि ऐसा एनसीईआरटी ने अट्रैक्टिव बना दिया है बच्चों के लिए, कि कुछ पैटर्न्स हैं। इसी तरह हम चैप्टर 2 के पहले पहले ये आपको दिखाना चाहते हैं पैटर्न्स में भी किस हिसाब से इन्होंने काम किया है। ये देखिए, ब्लॉक्स आपके रूबिक्स क्यूब हैं, अजीब अजीब से, जो आप ऐसे भी घर में खेलते तो ऐसा ही लगेगा कि वैसी चीजें क्यूब में आ गई। वाह, फेसेस, एंगल्स, है ना, डॉट्स। इसी तरह हम लोग जब चैप्टर 2 में जाते हैं, चैप्टर 2 है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। ये देखिए ऊपर क्या, ये कार्टून बना है भाई, बच्चे कम से कम समझने तो सके कि हाँ, दो लाइन मिलेंगी तब फिर कुछ एंगल बनेगा, एंगल के थ्रू कुछ होगा। जब इसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको ये सब चीजें समझ में आती है कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा चीजें, नरेटिव स्टाइल बहुत ही ज्यादा चेंज की है। इन्होंने इजियर किया है एक्सेस बच्चों का, कि नहीं आप ये चीज समझ सकें, रे कैसी होती है, रे कैसे जाती है, वो चीज समझ सके। पहले तो केवल ये बना रहता था, हमको याद है। अब इन्होंने लाइट हाउस और ये टॉर्च लाइट और सन सब बनाया होगा, तो कुछ पहले से डिफरेंस आया है। एंगल में जैसे ही गए, एंगल में देखिए, ये कार्टून तो कभी नहीं बना था, इस कार्टून को इन्होंने ऐड किया, एड ऑन किया, बहुत सही चीज है। इन्होंने इस कार्टून में ये दिखाया भी कि क्लास 1 में बच्चा ने जब अपनी बुक खोली, वो इतना एंगल है, कुछ 20 डिग्री के अप्रॉक्स, ये ऑब्फ्यूज एंगल बन गया, ये 180 डिग्री एंगल है। तो इसमें वो खुद ही अपने बुक को इधर से उधर करके एंगल बना रहा है, एंगल देख रहा है। केस अलग अलग दिखाए गए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। इसी तरह चलते हैं, चैप्टर आपको दिखाते हैं नंबर प्ले का। नंबर प्ले अट्रैक्टिव सेशन, ये देखिए फिर से वही चीज, ऊपर दिख रहा है आपको कुछ अलग, आपको ये कार्टून्स दिख रहे हैं कुछ अलग, साथ ही साथ इन्होंने बीच बीच में एक आधा ये हल्का सा कंटेंट दिया है, मैथ टॉक, क्योंकि इन्होंने ये चीज बताई थी इसमें भी, जब आपको दिखाया गया था। सम क्वेश्चंस आर मार्क्ड बाय मैथ टॉक के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस इसमें मार्क किए गए। कुछ इसमें कहा गया कि आप इसको ट्राई करिए, तो ट्राई दिस, इस तरीके के दो अलग अलग मार्किंग बनाई गई हैं पूरे सारे चैप्टर्स में। तो देखिए मैथ टॉक यहाँ पर है, इसी तरह कुछ ट्राई दिस भी होगा, मैथ टॉक यहाँ पर भी है। ट्राई दिस में आपको वो चीज ट्राई करनी पड़ेगी कि नहीं ये कैसे होगा। इसी तरह हम दूसरा चैप्टर और खोलते हैं, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग भैया, आजकल तो डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट सबकी जरूरत पड़ रही है। ऊपर देखिए, जैसे लग रहा है कि मैं डाटा का पूरा एनालिसिस इसी में करके दिखा रहा हूँ। बच्चों को पहले से ही ये यकीन होने लगेगा कि नहीं हम डाटा की चीजें कर रहे हैं। नाम भी उन्होंने युवराज, इमोन, अंकिता, नंद, सिमरन, जुबिमोन, महनूर, जैसे आजकल बच्चों के नाम होते हैं वैसे ही उन्होंने कनेक्ट करा दिया। उन्होंने अलग अलग अपने कबड्डी, हॉकी, अलग अलग गेम्स ऐसे ही दिखाए हैं जो बच्चों से कनेक्ट करते हैं। ये बड़ी चीज है। जो थोड़ा सा डिफरेंस आया है वो चीज दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे इन्होंने पेरीमीटर एंड एरिया में दिया, इन्होंने बना दिया कि अलग अलग ब्लॉक से इसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि केवल ये 6 ग्रेड की, पहले मैं तो गणित प्रकाश लिया, इसी तरह हमने देखा है कि 6 ग्रेड में ही एक हिंदी की बुक आई है मल्हार के नाम से। मल्हार कक्षा 6 की है। इन्होंने खुद भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना की अनुशंसा करती है, जिसके मूलभूत में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा निहित है। तीनों चीजों को मिला के बनाया गया है। और हम लोग ये जानते हैं एनईपी 2020 हम लोग को 5+3+3+4 की अवधारणा सिखाती है। बच्चे पे ज्यादा जोर नहीं डालना है, बच्चे को सेंट्रल पे रख के हर चीजें पढ़ानी है। जब हम लोग, ये देखिए इन्होंने ये जो चीज बनाई है, 31 मई 2024, दिनेश प्रसाद सकलानी निदेशक है, किसके, एनसीईआरटी।
जब हम पार्ट 1 में जाते हैं तब देखते हैं कि इसमें सब चीजें लिखी हुई हैं कि पार्ट 1 है हमारा मातृभूमि, राष्ट्रवादी चीजें बता रहा है मातृभूमि। उसके पहले इन्होंने दे के रखा है एक भाषा संगम। ये किसका है? ये है सुब्रमण्यम भारती का, तमिल कविता का हिंदी अनुवाद है। अखिल विश्व में अतुलनीय उत्कर्ष हमारा भारतवर्ष, ज्ञान और विज्ञान अर्थ परमार्थ ध्यान, मान आत्म सम्मान प्राण धन धान्य दान, सुधा सिंधु रस गान काव्य कृतियां महान, सब कुछ जिसका है जग का आदर्श हमारा भारतवर्ष, अखिल विश्व में अतुलनीय उत्कर्ष हमारा भारतवर्ष। वाह, ये भाषा संगम है, हमारे सुब्रमण्य भारती जी ने लिखा है। आता है हमारा मातृभूमि वाला, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता। हर चीज हमारे हिमालय, गंगा और यमुना की बातें की गई। तो इसको देखेंगे आप, मजा ही आ जाएगी। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम कुछ अलग चीजें वो दिखाना चाह रहे हैं। इन्होंने जो एक्स्ट्रा चीज डाली हुई है वो ये इस तरीके की अलग अलग कलरफुल चीजें, जैसे भूमि बना दी, कहा है कि इससे क्या क्या बन सकता है। इसमें छोटी सी एक्टिविटी देती बच्चों के लिए, वाद्यों के नाम इसमें ढूंढे बच्चे, आज की पहेली है। इसी तरह हमने देखा कि हर चैप्टर्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके साइड में पहले कुछ दिया भी गया पढ़ने के लिए। देखो, पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी दादा। इसी तरह हम लोग चैप्टर 3 में जब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 के भी पहले एक दौड़ ऐसी भी पढ़ने के लिए, तो हर चैप्टर के पहले कुछ ना कुछ दे रहे हैं। हमको लगता है, याद करिए आप, 2020 एनईपी योजना भी यही कहती थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ये लोग चाहते हैं कि आप पूरे देश में जो जो चीजें हो रही हैं उनके तहत जाएं और अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक बूंद, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। वाह। तो इस तरीके की चीजें आपको दिखाना चाह रहा था कि नहीं क्या क्या चीजें दी हुई है। इसी तरह एक चैप्टर था, उसके अंदर से एक निकली है झरोखे से, ए मातृभूमि। आप देखेंगे कि मातृत्व प्रेम कायदे से भरा गया है। जलाते चलो मिसाल आगे चलाते चलो। इन्होंने एक वो भी डाला है, कैलेंडर डाला है हिंदी का। उसमें बच्चों को कम से कम ये समझ में आने लगे कि नहीं कैसे कैलेंडर हिंदी में पढ़ा जा सकता है। चतुर्दशी क्या होता है, तृतीया क्या होता है, दशमी क्या होता है। क्योंकि आजकल के इंग्लिश मीडियम के युग में सब बच्चे संडे मंडे ट्यूसडे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है दशमी कब लगने वाली, एकादशी कब है, वो भी इन्होंने डाल के रखा है। तो ये हमको बहुत ही अच्छी चीजें लगी कि जो हम एनसीईआरटी की बुकों में देख पा रहे हैं। इन्होंने बहुत ही ज्यादा इनोवेशन किया है, मैं मानता हूँ इस बात को। आप सभी अपना चीज देखिए और फिर बताइए कि नहीं हमने कुछ अलग बताया है या आपको वैसे के वैसे ही बुक लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।